नमस्कार। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में जो एक समान रहता है वह योगी है। इसीलिए संख्या बल 10 लाख के इस पार हो या उस पार, योगी के लिए वह सुख और दुख की वजह नहीं होता। लेकिन फिर 10 लाख की महत्ता क्या है, या आने वाले और कई सारे लाख जो योग गुरु धीरज चैनल के साथ जुड़ते चले जाएंगे, उनका महत्व क्या है? दरअसल 10 लाख संख्या नहीं, 10 लाख एक संकल्प है, एक स्वाभिमान है। यह संकल्प क्या जहां आधुनिक समय में योग का पश्चिमीकरण हुआ है। पश्चिमीकरण मतलब योग में योग कम, एक्सरसाइज का इनपुट ज्यादा है। योग में उछल कूद ज्यादा है। स्लो डीप ब्रीदिंग वाले प्राणायाम की जगह, हमारे सनातन ऋषि मुनियों की सीख की जगह जल्दी जल्दी फास्ट, जैसे फास्ट फूड, फास्ट लाइफ स्टाइल, उसी तरह फास्ट श्वास ने जगह ले ली है। ये पश्चिमीकरण है। उस पश्चिमीकरण के खिलाफ ये 10 लाख एक संकल्प है, संख्या नहीं। एक साधना का समुद्र है, जिसने कहा है कि नहीं, हम ऋषि मुनियों की विरासत को संजो करके अपने जीवन का रूपांतरण करेंगे और आध्यात्मिक तेज का वातावरण क्रिएट करेंगे। इसलिए इन तमाम 10 लाख साधकों को विनम्रता से मैं अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ ये तो संख्या है सब्सक्राइब जिन्होंने किया है, लेकिन योग गुरु धीरज चैनल और दूसरे प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोगों ने हमारे वीडियो को देखा और अपने जीवन में कुछ भी थोड़े तल पे और बड़े पैमाने पर रूपांतरण का गवाह बने हैं। आखिर क्यों आज का योगी, आज के मठाधीश अमेरिका के तरफ ज्यादा आकर्षित नजर आ रहे हैं? दरअसल अमेरिका में योग का सबसे बड़ा कारोबार है, धंधा है। शब्द में कहें तो ये बिजनेस मॉडल, डॉलर की कमाई योग से सबसे ज्यादा किसी देश में हो रही है तो वो अमेरिका में। तो ये जो डॉलर है जो अमेरिका योग से जरिए कमा रहा है, वो हमारे साधुओं को, हमारे ऋषि मुनियों तथाकथित आज के जो हैं, उनको आकर्षित करता है। और उन्होंने भारतीयता का पूरी तरह से नस्तिनाबूद करके योग का पश्चिमीकरण किया। इसलिए आप दिख जाते हैं योग के नाम पर उछलते कूदते हुए। ये योग नहीं है। हमारे महर्षि पतंजलि का स्थिरम सुखम आसनम। इसीलिए जरूरी है कि हम उस तत्व को कैसे ले आए। क्या हम बैठे रह जाएं कि सनातन के इस प्रभाव को सत्यानाश की तरफ लिया जा रहा है और हम खामोश रहे? नहीं, ये 10 लाख ने संकल्प लिया है कि नहीं, हम अभी जिंदा हैं, हम उस विरासत को संभालने के लिए स्वाभिमान के तल पर तैयार हैं। ये 10 लाख उसी के गवाह हैं। और आपने देखा कि जो जिन लोगों ने इस तल पर इसको स्वीकारा है वो रूपांतरित हो गए। स्वास्थ्य के तल पर, शांति के तल पर कई लोग आए, बोले काफी समय से योग करता हूं, कोई रूपांतरण नहीं आया। हम कहे योग के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है, उनको योग पहले कहना बंद करो और वास्तविक सनातन योग को अपनाओ। आखिर कैसे एक 0 से 10 लाख का ये सफर तय हुआ, आप इसके गवाह बने हैं। लेकिन फिर भी कहानी पीछे 5 साल पीछे ले जाते हैं। इन 3 वीडियो से शुरुआत की गई मुख्य तौर पर। पहला वीडियो देखते हैं कि ब्रेकअप, स्ट्रेस, थकान में किस तरह सांसों का करे प्रयोग और बदले मूड, आपका बदले मिजाज। तो श्वास से खेल की शुरुआत होती है और श्वास से ही खत्म हो जाती है। हमारा जीवन का तराना ऐसा ही है और योग गुरु धीरज का भी ऐसा ही, चैनल का। तो यहां से शुरुआत होती, फिर
पुरुषों को भ्रम के वातावरण में बहुत डाला गया कि ये करो तो ऊर्जा क्षय हो जाती है, तनावग्रसित आज का युवा डिप्रेस होता जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, और गलत गलत YouTube के वीडियो से उनके अंदर और भ्रांतियां पैदा हो रही है। इन्हीं भ्रांतियों को तोड़ने के लिए दूसरा वीडियो आया है, 5 जरूरी आसन पुरुषों के लिए। और फिर कपालभाति पे जो कोहराम मचाया गया था, एक ऐसी क्रिया जो प्राणायाम नहीं है, जिनको प्राणायाम बना करके परोसा गया, उसके खिलाफ एक वीडियो लाया गया, जिन वीडियो को लाखों लोगों ने पसंद किया, देखा, और वहीं से जन जागरण का ये अभियान चल पड़ा। धीरे धीरे लोगों के अंदर चेतना जगी और आज लक्षावधि जीवन योग गुरु धीरज चैनल से जुड़ करके अपना रूपांतरण कर रहे हैं। और इसीलिए इस चैनल को तैयार किया गया था, क्योंकि शुरुआत में जब मैं देख रहा था कि YouTube और सोशल मीडिया जिस तरह से धीरे धीरे पनपता जा रहा था, वहां पे भ्रम के बादल परोसे जा रहे थे। आज भी आप देखते हैं कि कोई महाशय बताता है कि इस आसन से 10 केजी वेट लॉस कीजिए, किसी दिन उसी वीडियो में 20 केजी वेट लॉस हो जाता है, कभी 15 केजी वेट लॉस हो जाता है, यानी कुछ तय ही नहीं है। एक बड़े गुरुजी हैं साउथ के, उनके थंबनेल में लिखा हुआ है कि ब्रेन की 200 गुना क्षमता बढ़ाइए, और नीचे जो टाइटल होता है वीडियो का उसमें 100 गुना क्षमता। आप समझ सकते हैं, यहां 100 वहां 200 या 250 लिखा गया है। यानी वो अपने ही एक वीडियो में थंबनेल में कुछ और लिखते हैं और टाइटल में कुछ और लिखते हैं। ऐसे लोग आपको किस तरह का जागरण दे रहे हैं पता नहीं, बहका बहुत रहे। कुंडलिनी खतरा है, सबसे खतरनाक योग है, ऐसा बोला गया, तो क्या करूं, फिर तो जागरण देना ही पड़ेगा। जो कुंडलिनी जगाने का काम करता है वो खतरा कैसे बन गया। तो हम साधु संत समाज, योगियों की जमात और सनातन की जो धर्म ध्वजाधारी हैं, उन्होंने संकल्प लिया है जागरण को पहुंचाने का, ना कि भ्रम को पहुंचाने का, ना कि असत्य को, व्यूज नहीं, व्यूज बढ़ाने के नाम पे थंबनेल पर भ्रम नहीं, बल्कि विजन तैयार करने, यानी दृष्टि। हम क्वालिटी पे बात करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं, गिनती नहीं बल्कि गुणवत्ता। और यही योग गुरु धीरज चैनल का मिजाज, और इसी मिजाज से आपको जुड़ रहे हैं। इस बीच आप सबों का बहुत सारा प्यार मिला है, सहयोग मिला है, जिसके लिए कुछ भी कहूं वो कम होगा। और इसी तरह अपने प्यार और सहयोग को बनाए रखिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति या एक संगठन, एक संस्था का कार्य नहीं है कि वो सनातन के सत्य को पकड़ करके विरासत के रूप में अपने जन जन को पहुंचाएं। ये आपका, हमारा, हम सब का कर्तव्य है। इसलिए आज यही संदेश है कि सत्य को आप भी पहुंचाइए। इससे पहले पश्चिमीकरण सबको चपेट ले। आज आप देखते हैं कि अमेरिका के लोग सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं, योग का सर्टिफिकेट, टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उनसे लोग लेने के लिए हमारे ही भारतवंशी लालायित हैं। तो ये जो गुलामी मानसिकता है उसको हटा करके उन्हें भरोसा दिलाना है कि ये वही लोग हैं जो भारत आकर के योग सीखते हैं, उनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पूरा देश, पूरा भारत बस दुनिया को सर्टिफिकेट देता रहा है धर्म अध्यात्म का, योग का। इसीलिए जरूरत है कि फिर से उस प्राचीन सनातन योग को हम अपनाएं और लोगों के दिलो दिमाग में, आध्यात्मिक चेतना में, नसों में संचार कर दें। और मुझे विश्वास है आप लोग के सहयोग से ये सहज सरलता से संपन्न हो जाए। इस बीच मां पिता का भी आशीर्वचन प्राप्त हुआ है और होता ही रहा है। बिना उनके आशीर्वचन के, गुरुजनों के प्रताप से ये कार्य संभव भी नहीं हो सकता। और मैं खुश हूं कि ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है। बड़ी खुशी हुई, अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। भगवान की दया से, माँ भगवती कृपा से खूब स्वस्थ रहिए, दीर्घजीवी होइए और योग का जन जन तक प्रचार प्रसार बनी रहे। एक दिन न्यूज चैनल में कहीं से नियति ने आकर के कान में फुसफुसा दिया और बता दिया कि ये जगह तुम्हारा नहीं। सनातन के ऋषि आपको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं मुझे, और मैं बस उस फुसफुसाहट को पकड़ करके यात्रा पे निकल चुका हूं। और मुझे खुशी है
कि ईश्वरीय इस कार्य में, गुरु भगवान वशिष्ठ के इस कार्य में, जिनको राम ने भी सहज स्वीकारा था, जिनके धर्म ध्वजाधारी हनुमान जी बने थे, मैं भी उस कार्यक्रम का एक माध्यम बना हूं और आप तक प्राचीन सनातन वास्तविक योग को योगवली अभियान के जरिए घर घर गली गली पहुंचा रहा हूं। तो आप भी जुड़े और संकल्प लें आज के दिन में कि यह 10 लाख परिवार हर गली हर घर पहुंच करके सनातन को फिर से पुनर्स्थापित करने के मंत्र को स्वीकार करें और लगे। ठीक उसी तरह जैसे बुद्ध के समय में उनको लगा था कि धर्म के नाम पर सिर्फ कर्मकांड परोसा जा रहा है, धर्म का हृदय कहीं मलिन हो चुका है और उन्होंने फिर से धर्म चक्र परिवर्तन किया। उसी तरह योग चक्र परिवर्तन का वशिष्ठ योगाश्रम ने श्री गणेश कर दिया है। आप भी उस चक्र के साथ आगे की यात्रा में जुड़ जाइए और फिर से सनातन ऋषि मुनियों की विरासत को हमें अपने हित में, स्वजनों के हित में, परिवार के हित में, ग्राम और समाज और राष्ट्र के हित में, विश्व के हित में फिर से पहुंचा देना है। इतना ही संकल्प के साथ आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से अभिवादन स्वीकारता हूं, करता हूं कि जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, भरोसा किया और प्राचीन सनातन योग को दैनिक जीवन में अपना करके स्वयं रूपांतरित हो ही रहे हैं, दूसरों को भी रूपांतरित कर रहे हैं। तो रूपांतरण का ये योग चक्र चलायमान रहे, ऐसी आप सबसे गुजारिश है। गुरु वशिष्ठ भगवान हम सबको माध्यम बनाए कि हम सनातन ऋषि के इस विरासत को संजोकर अगली पीढ़ी को हूबहू आगे बढ़ा सके। धन्यवाद आप सभी के प्रेम के लिए, आप सभी को नमन, आप सभी के लिए आभार। जय गुरु भगवान वशिष्ठ, जय आदि गुरु शिव।